जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न के महाकुंभ सीरीज का शुरुआत किया गया था, जिसमें हम विज्ञान के 3 लेसन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बारी बारी से देख लिए थे, जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले चौथे लेसन कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में देखेंगे और ये केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर होगा। तो चलिए आइए इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बारी बारी से देखते हैं। इसमें पहला आपका प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल की आईपीएसी नाम क्या है। चलिए तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, आपका एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी आपका 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त यौगिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका C2H6 एथेन, ऑप्शन नंबर बी आपका CH4 मेथेन, ऑप्शन नंबर सी आपका C2H2 एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर डी आपका C3H8, इसका नाम है आपका प्रोपेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेथेन, ऑप्शन नंबर बी है आपका एथेनॉल, ऑप्शन नंबर आपका बी है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर डी है आपका एथेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका CH4, ऑप्शन नंबर आपका बी है C3H8, ऑप्शन नंबर सी है आपका C2H6, ऑप्शन नंबर डी है आपका C4H10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर है, एल्केनो का सामान्य रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, एल्केनो का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है CN2H+2। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n, ऑप्शन नंबर डी है C2H4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। आपको बताना है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका OH, ऑप्शन नंबर बी है आपका C डबल बॉन्ड O, ऑप्शन नंबर बी है आपका OCH, ऑप्शन नंबर डी है आपका CHO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, आपका होता है CHO। आपका क्या होता है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, आपका ऑप्शन नंबर बी है
H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऑप्शन नंबर आपका सी है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऑप्शन नंबर डी है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर आपका प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है फॉर्मेल्डिहाइड का आपका आईपीएसी नाम क्या है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम होता है मेथेनॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है, एसिटल्डिहाइड का आईपीएसी नाम है। आपको बताना है एसिटल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका एथेनॉल, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी है एथीन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एथाइन, ऑप्शन नंबर आपका डी है एथेनॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर आपका प्रश्न है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर बताना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी आपका C2O4H2, ऑप्शन नंबर आपका सी है HCOOH, ऑप्शन नंबर डी है HCHO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र होता है HCOOH। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किन कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है शर्करा, ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लूकोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, यूरिया का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में। यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का आपका सूत्र होता है NH2CONH2। ये आपका यूरिया का क्या होता है, आपका सूत्र होता है NH2CONH2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि एथेनॉल की सोडियम से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन गैस O2, ऑप्शन नंबर बी है H2 गैस हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी है C2H4 एथेन गैस, ऑप्शन नंबर डी आपका मेथेन गैस CH4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला 14 नंबर आपका प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, एल्काइन का बताना है सामान्य सूत्र क्या होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। CnH2n, ऑप्शन नंबर बी है CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी है CnH2n-2, ऑप्शन नंबर डी है Cn2+H2n। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, CnH2n-2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 15 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन समजातीय श्रेणी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका C2H4, उसके बाद से आपका है इसी में है CH4, इसका नाम है आपका एथेन, इसका नाम है मेथेन। ऑप्शन नंबर आपका बी है CH4 और आपका इसी में है C2H6 मेथेन और एथेन। ऑप्शन नंबर आपका सी है C2H6 CH3OH, ऑप्शन नंबर डी है C2H2,
आपका है C4H2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। समजातीय श्रेणी में आपका मेथेन और एथेन इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, CH3CH2OH का IPSC नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसका IPSC नाम बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी आपका मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है एथेनोइक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या होता है, CH3CH2OH का IPSC नाम एथेनॉल होता है। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका कार्बन में श्रृंखलन परमाणु का गुण पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। आपको बताना है क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका आयनिक आबंध, ऑप्शन नंबर बी है एक सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन नंबर आपका सी है द्विसहसंयोजी आबंध, ऑप्शन नंबर डी है आपका त्रिसहसंयोजी आबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीटोन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कीटोन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर आपका बी है आपका एथेनॉल, ऑप्शन नंबर आपका सी है प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर डी है प्रोपिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, प्रोपेनॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेनोन या प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सी डबल बॉन्ड ओ, ऑप्शन नंबर बी है सिंगल बॉन्ड CHO, आपका सी ऑप्शन है आपका सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपका C डबल बॉन्ड O पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है। आपको बताना है ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, इसमें से कौन प्रयोग होता है बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी है आपका एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी है आपका एथेनोइक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका एथेनॉल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय मतलब ये आपका विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होता है। आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश प्रहरिम की उपस्थिति में तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश प्रहरिम की उपस्थिति में तथा H2 के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है CHCl3, ऑप्शन नंबर बी है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर आपका सी है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी आपका CFCl3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज आपका ग्लूकोज होता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। आपको बताना है जो आपका एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4 होता है,
KMnO4 आपका पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, सूत्र होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है एसीटिलीन, ऑप्शन नंबर बी है एथेन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकाल, ऑप्शन नंबर आपका डी है आपका एथिल एल्कोहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकाल देता है। तो यहाँ आपके केमिस्ट्री के चौथे लेसन के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं।